बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। जिन ब्लॉकों के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई, क्या उनमें कोई चांसेस हैं डेवलपमेंट के, और किन किन ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट के चांसेस हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में शेयर करूंगा। और इस वक्त जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइसेस हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। लोग बड़े कॉन्शियस हैं कि प्राइसेस जो डाउन हुई थी और ये और कितना कम होंगी, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं डिटेल्स जो है ना वीडियो के अंदर शेयर करूंगा कि जो प्राइसेस हैं वो कहां तक जो और कम हो सकती हैं और आने वाले 1-2 माह के अंदर किन किन ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकती है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं कि जिन ब्लॉक्स के अंदर लास्ट मैंने वीडियो आपको अपडेट की थी कि किन किन ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। एक्चुअली जो इस वक्त डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, आपने देखा होगा ये वही डेवलपमेंट्स हैं जो ईद से पहले इन्होंने स्टॉप कर दी थी, फ्रीज कर दी थी और कुछ इनके इलेक्शन आ गए थे। उसके अंदर उसी जगह के ऊपर जैसे एग्जेक्टिव 2 था और एग्जेक्टिव 1 की कुछ गलियां थी, फिर ए ब्लॉक है, फिर उसके बाद के ब्लॉक था, सी ब्लॉक, वी विक्ट्री ब्लॉक, टैंगो ब्लॉक। ये वो ब्लॉक थे जहां पहले डेवलपमेंट स्टार्ट थी। उसी डेवलपमेंट को दोबारा वहीं पर एक एक दो मशीन भेजकर दोबारा एक्टिव कर दिया गया। प्रॉपर जिस तरह नई डेवलपमेंट स्टार्ट होनी हो या इफेक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट होनी, ऐसी डेवलपमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है कि लोगों को जो है वो ये नजर आए कि इस वक्त डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। लेकिन सोसाइटी इस वक्त फाइल्स की मद में जो पेमेंट रिसीव कर रही है, जो इन्होंने 24 जून का फाइन का जो कहा था कि हम फाइन लगाएंगे 24 जून तक, अगर किसी की ड्यू अमाउंट है किसी भी सूरत में, फाइल की सूरत में, अपार्टमेंट की सूरत में या प्लॉट की सूरत में, तो उस सूरत में सोसाइटी अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है। अब सोसाइटी को चाहिए, जिस तरह के ये प्लान भी कर रहे हैं और प्लानिंग के मुताबिक इस वक्त ये बात सुनने में आ रही है कि बी ब्रावो ब्लॉक और पी पाकिस्तान ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक है, इन दोनों में काम स्टार्ट होगा। ब्रावो ब्लॉक जो है वो एक्चुअली एक तो सबसे पहले वाला ब्लॉक भी है, 80-90% जमीन भी क्लियर है और उसकी लोकेशन भी अच्छी है। और प्लॉट की इस वक्त जो एग्जिस्टिंग अनडेवलप्ड प्लॉट की प्राइसेस हैं वो आज से अगर 2-2.5 साल पहले देखा जाए उस प्राइसेस से हाफ पे आ चुकी हुई है। उसकी वजह यही थी कि लोग जो है वो डिसअपॉइंट होकर सेल करना शुरू कर दिया था कि ये जो डेवलपमेंट नहीं कर रहे शायद ये ना करें और लोगों को एज इट इज ही रखें। अब इसके बारे में ये बात सुनने में आ रही है कि ये जून का एंड या जुलाई के स्टार्ट के ऊपर ये कह रहे हैं प्रॉपर इफेक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी तक मैंने 12 वीडियो में बताया कि अभी तक इनकी मैनेजमेंट प्रॉपर एक्टिव नहीं हुई। इनके कुछ अंदर के मामलात हैं या रेवेन्यू का इश्यूज हैं, क्या है वो डिटेल में शेयर नहीं कर रहे। लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट जो एक्टिव होनी थी, जिसने डेवलपमेंट प्रॉपर स्टार्ट करनी थी, वो नहीं हुई। आने वाले दिनों के अंदर ये एक बहुत बड़ी मार्केट कैंपेन भी कर सकते हैं, जिसके अंदर ये जो होटल साइट है यहाँ पर होटल की डिगिंग स्टार्ट हो और हो सकता है कि ये होटल साइट जो है ये प्राइवेट सेल की जाए। प्राइवेट सेल मींस के लोगों को ये सेल की जाए और रॉयल्टी बेसिस के ऊपर जो है लोगों को मंथली रेंटल प्रोवाइड किया जाए। इसके ऊपर जो लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी और एक मैनेजमेंट जो है वो होटल रन करेगी और लोगों को रेंटल इनकम प्रोवाइड की जाएगी। इसकी एक मार्केटिंग कैंपेन भी आने वाले दिनों में हो सकती की जा सकती है। और दूसरा यहाँ पर जो डेवलपमेंट बी ब्रावो और पी पाकिस्तान, इन दोनों की बात कीजिए। ब्रावो में तो मस्ट इन्होंने शुरू करनी है जितना इनको प्रेशर है, और उसके बाद पी पाकिस्तान की बात की जाए उसमें P1 और P2 तकरीबन दोनों ब्लॉक जो है ये क्लियर है। P1 और P2 दोनों की लैंड क्लियर है। कुछ पैचेज हैं, P1 के पैचेज हैं जहां भी फसलें लगी हुई हैं, जमीन नहीं क्लियर, और P2 में भी थोड़ी सी कुछ जगह है जो भी नहीं क्लियर, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट जगह क्लियर है इनके पास। बेसिकली वहां अप्रोच नहीं थी। P1 में पहले भी इन्होंने आज से 2.5-3 साल पहले एक प्रॉपर वहां रोड भी बना दिए थे, सीवरेज भी डाल दी गई थी। 4-5 गलियां ऐसी हैं जहां 80 तक प्लॉट का रेट गया था, लेकिन वो प्लॉट रेट डाउन हो गया। उसकी वजह ये हुई ना वहां पोजेशन दिया गया, ना वहां रास्ता पहुंचाया गया और ना ही वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई कि लोगों को पोजेशन दिए और लोग घर बना सके। अब ये प्लान किया जा रहा है कि O ब्लॉक और P ब्लॉक के दरमियान में जो OPP रोड जिसको कहते हैं उसके ऊपर काम स्टार्ट किया जाए, प्रॉपर अप्रोच दी जाए। क्योंकि OPP रोड की लैंड क्लियर है, उसके साथ मौजूदा राइट लेफ्ट कुछ O ब्लॉक की भी जगह क्लियर है। अगर आप जो 2018 का LOP देखें तो LOP के अंदर अगर किसी को मैप रीडिंग आती है तो देखें कि जो LOP में जगह क्लियर है
जो अप्रूव्ड है एलओपी, इट्स मीन्स कि वो जगह सोसाइटी की है। अब ये वहां डेवलप ना करें, वो इनके अपनी मर्जी है, और ये वहां दूसरी जमीन बाय करने के लिए उस जमीन के ऊपर ब्लेड्स वगैरह भी ना लगाएं, तो ये इनकी मर्जी है। लेकिन वहां इनके पास जमीन है, जहां जहां एलओपी क्लियर है, सोसाइटी के नाम वहां जमीन है। ओपीपी रोड अगर ये काम करते हैं, उससे ओपीपी रोड का इफेक्ट ये होगा कि जो पीछे जमीन जहां पर कटिंग की गई थी, जहां कुछ गलियां बनी थी, वहां पोजेशन देने के चांसेस बन जाएंगे, और P1 P2 की एक प्रॉपर अप्रोच हो जाएगी, और इनमें अगर ये डेवलपमेंट प्रॉपर स्टार्ट करते हैं तो इसका इफेक्ट आगे P3 P4 पे भी आएगा। यहां ये एक क्वेश्चन आम पूछा जाता है कि सर हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। देखिए गुलबर्ग, मैं 12 बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूं, लोगों को फिजिकली अपने ऑफिस में कहता हूं कि गुलबर्ग की कोई 100% मैच्योरिटी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता कि अगर ये फिक्स टाइम पीरियड दें तो वहां ये पोजेशन दे देंगे या तब तक ये दे देंगे। हाँ, इनकी अपनी मर्जी है, मैनेजमेंट की अपनी मर्जी से ये चलते हैं, स्लो डेवलपमेंट लेके चलते हैं, लेकिन जहां डेवलप हो जाता है ऑब्वियसली वहां प्लॉट की अच्छी प्राइस हो जाती है। अब अगर ये पी ब्लॉक के अंदर या बी ब्रावो ब्लॉक के अंदर, दोनों बड़े ब्लॉक हैं, दोनों के अंदर काम स्टार्ट करते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि लोगों को में एक उम्मीद दोबारा कायम हो जाएगी कि जो सोसाइटी है वो डेवलपमेंट की तरफ जो है गामजन हो चुकी है, सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ आ चुकी हुई है। अब एफ एग्जेक्टिव 1 और 2, इसके बारे में लोगों की क्वेरीज थी कि उसमें जो जून में काम स्टार्ट होना था। देखिए इन्होंने जून में जो काम स्टार्ट करना था, अभी इनका एक नोटिफिकेशन नैब को दिया गया है ड्यूज क्लियर करने से रिलेटेड, उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि जून का एंड या जुलाई के मिड जो है स्टार्ट या मिड में जो है हम एफ एग्जेक्टिव 1 और 2 में काम स्टार्ट कर देंगे। देखें वहां भी लोगों ने होल्डिंग की हुई है, प्लॉट्स बहुत ज्यादा होल्ड कर लिया है, बाइंग की है। अगर वहां ये काम स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वहां प्राइसेस भी डाउन आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोग एक जो है वो उम्मीद के साथ बैठते हैं कि हम अगर वहां तक इंतजार करते हैं, इस टाइम पीरियड तक हमें कुछ ना कुछ गेन हो जाएगा या पोजेशन मिल जाएगा, प्लॉट का घर बना लेंगे। हर बंदा कुछ ना कुछ फायदे के लिए इंतजार करता है, और जब उन्हें वो टाइम पीरियड के ऊपर फायदा ना मिले, घर बनाने के लिए प्लॉट ना मिले या उनकी इन्वेस्टमेंट का कोई इंक्रीज ना हो, तो ऑब्वियसली वो वहां से डिस्पॉइंट भी हो जाता है, और वो इन्वेस्टमेंट डिस्पोज करके जो है ना वो बाहर मूव करने की कोशिश करता है। तो ये सोसाइटी इस वक्त जो बेसिक इनका था कि हमारे पास पैसे नहीं है, रेवेन्यू की कमी है, जो बेसिक डेवलपमेंट का इशू बन रहा था, लेकिन अब मैं आपको बात बताऊं कि बहुत ज्यादा लोग ड्यूज सबमिट करवाना शुरू हो चुके हुए हैं। लोगों ने मुझसे कहकर ये वीडियो बनवाई कि मैं लोगों को जो है वो अकाउंट नंबर दूं, यूबीएल का अकाउंट नंबर मैंने मेंशन किया, 4th और 3rd फाइल से रिलेटेड जिन जिन के पास पैसे थे वो अपनी क्लियर कर रहे हैं, और बल्क में पैसे सबमिशन हो रही है, एक एक 2-2 इंस्टॉलमेंट नहीं है, लोगों की हाफ अमाउंट थी। अगर ये 40 बिलियन का इन्होंने कहा है कि हमारा 40 बिलियन पेंडिंग है मार्केट के अंदर, तो इट्स मीन जिस तरह पैसे सबमिट हो रहा है 1-2 माह के अंदर 24 जून तक तो मस्ट ये जो है मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इनके पास 10 से 15 बिलियन जरूर इकट्ठा हो जाएगा। ये कम से कम जो है ना वो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि इतना जरूर इनके पास इकट्ठा हो जाएगा, और ये एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है, अगर ये डेवलपमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिन ब्लॉक्स के अंदर लैंड क्लियर नहीं है, जैसे के ब्लॉक की कुछ जगह क्लियर नहीं है, एल ब्लॉक की जगह नहीं है, वी ब्लॉक की है, आर ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, टी ब्लॉक है, इन ब्लॉक्स के लिए इन्होंने एक प्लान किया था ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक। और ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक चूंकि सीडीए ने कह दिया पहले जगह लो, एलओपी अप्रूव करो, देन जो है कोई ब्लॉक अनाउंस करो, अब वो सारा मामला जो है वो पोस्टपोन हो गया। अब ये जो है इन्हें चाहिए कि अगर ये पैसा आता है तो टाइमली जमीनें ओके करवा कर, चाहे किसी भी जिन लोगों के अनडेवलप प्लॉट हैं, जिन लोगों को अभी तक प्लॉट नहीं मिला, उनको शफल करके उस जगह पे जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट दें, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा गुलबर्ग के लिए, खुद गुलबर्ग के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हर नई आने वाली डील के ऊपर अगर ये होटल साइड की डील जाते हैं या कोई और मार्केट में ये डील लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर बड़ा ये पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। इन्होंने ए एग्जेक्टिव 2 की डील लॉन्च की, एग्जेक्टिव प्रीमियम, एफ एग्जेक्टिव 1-2 स्टार मार्केटिंग की जो डील थी, आज उस डील का क्या हाल है आप लोग भी देख सकते हैं कि उसकी प्राइसेस कहां जा रही हैं, क्योंकि मार्केट में लोग देखते हैं पास्ट को कि अगर पीछे 2-4 महीने, 6 महीने, साल पीछे कुछ इनकी एक्टिविटी है अच्छी तो ऑब्वियसली लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर नहीं है तो लोग अपनी मौजूदा इन्वेस्टमेंट को भी जो है वो डिस्पोज ऑफ करके निकलना चाहेंगे। तो ये थी एक 2 ब्लॉक से रिलेटेड वीडियो प्रॉपर के ब्रावो ब्लॉक और पी ब्लॉक में चांसेस हैं, बातें भी 100% श्योर हैं कि ये वहां की जाएगी। उसके अलावा कहीं किसी ब्लॉक के अंदर अलग डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जिसकी नहीं अभी हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। फर्दर कोई क्वेरीज हो गुलबर्ग से रिलेटेड आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।